370 और आज एक बार फिर 370 सुर्खियों में है। वजह है फारूक अब्दुल्ला की जिद। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन धारा 370 पर जंग नहीं थमती हुई दिख रही है। एक दिन पहले धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश हुआ, आज इस पर तनातनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें धारा 370 की बहाली का समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा, तो वहीं दोनों क्षेत्रीय दलों ने धारा 370 की बहाली की वकालत की। वहीं दूसरी तरफ बांदीपुरा में आज फिर सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर सरकार बनी तो 370 की वापसी होगी। अब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा आज उन्होंने 370 वाला एक लॉलीपॉप अपने वोटर्स को पकड़ाने की कोशिश की। डीएनए में हम 370 को लेकर चल रहे सियासी संग्राम को आज डिकोड करने जा रहे हैं। हंगामा देखने को मिला। इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायक की वजह से हंगामा हुआ। विधायक खुर्शीद शेख यहां 370 का बैनर लहराते दिखाई दिए तो बीजेपी के विधायक इससे भड़क गए और बीजेपी विधायकों ने उनका ये बैनर छीना, टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद नई सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली और सरकार के गठन के 21वें दिन विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव रखा गया और स्पीकर ने प्रस्ताव पास किया, जिसके विरोध में बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बीजेपी ने कल विधानसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा के बाहर भी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और तीसरे ही दिन क्या तस्वीर सामने आई, जरा वो देखें। मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, उनकी पार्टी के नेता हो हल्ला कर रहे हैं, विपक्षी नेता भी अपनी जगह से उठ गए। कोई कुर्सी पर खड़ा है तो कोई मेज पर चढ़ा है। इन तस्वीरों के साथ एक खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की वापसी को लेकर प्रस्ताव पारित कर लिया गया है और इसी के साथ ये सवाल उठा कि क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा लागू हो जाएगा 370। (370) की वापसी में कई कानूनी पेच हैं। इस पेच को समझने से पहले आप ये समझिए कि आखिर ये प्रस्ताव लाया क्यों और इस प्रस्ताव को लाने के पीछे का खेल क्या है। इस प्रस्ताव को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने समर्थन दिया और बीजेपी ने विरोध किया। अगर इस्लामिक एजेंडा या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा लागू करने का प्रयास करेंगे, वो कतई भी लागू नहीं होने देंगे। 5 अगस्त 2019 को देश के संविधान का जो मंदिर है पार्लियामेंट ने पास किया है और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मौजूद थे जब पास हुआ था और उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश है, वही सोच चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इनको ऐसे समझ नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से भी समझाना आता है। प्रस्ताव आखिरकार पास तो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस प्रस्ताव को पास करने भर से 370 की बहाली हो जाएगी। और इस डिसीजन के विरुद्ध मेरा मानना है कि ये हमारी पार्लियामेंट की तौहीन भी है, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ही जो था वो उस समय बिल जो था वो पास हुआ और उसके साथ साथ तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने केस किया था। इसके ऊपर मोहर जो थी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो थी वो लगाई गई थी। ऐसे समय में जरूरत है जिन लोगों को असंवैधानिक तरीके से जिन लोगों ने बिल रखा, जिन लोगों ने इसको सेकंड किया और वो ऑनरेबल स्पीकर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता होने के नाते किया है, उनके ऊपर एक्शन जो है वो पार्लियामेंट को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मकबूजा कश्मीर असम्बली ने आर्टिकल 370 की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली, जिस पर भारतीय मीडिया पे गोया क़यामत आ गई। याद रहे उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि वो इलेक्शन जीतते ही आर्टिकल 370 को बहाल करवाएंगे, क्योंकि वो कश्मीरी अवाम का हक है जिस पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अब जब मकबूजा कश्मीर असम्बली ने उसकी बहाली की करारदाद मंजूर करा ली तो भारतीय मीडिया पे कोहराम मच गया। ये करारदाद मकबूजा कश्मीर की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त है और ये याद रखना जरूरी है कि आर्टिकल 370 का खात्मा अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत के एकतरफा फैसले के तहत हुआ था,
जिसके बाद वादी में सख्त कर्फ्यू नाफिज किया गया और कई सियासी रहनुमा कैद में डाल दिए गए। इस करारदाद की मंजूरी के बाद भारत में सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि कई सियासतदान और अहम शख्सियात भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। भारतीय मीडिया ने इस करारदाद को भारत की सालमियत के लिए खतरा करार दिया और कहा कि इससे अलहदगी पसंद अनासिर को मजीद ताकत मिलेगी। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये करारदाद कश्मीर के भारत से अलग होने की ख्वाहिश को मजीद हवा देगी और इसके असरात पूरे भारत पर पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कश्मीरी अवाम और उनके रहनुमा जैसे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की बहाली को कश्मीरी अवाम के हकूक की बहाली और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ करार दे रहे हैं। ये करारदाद न सिर्फ कश्मीरी अवाम के जज्बात की अक्कासी करती है बल्कि भारत को ये पैगाम भी देती है कि वो जबरन कश्मीरियों पर अपना तसल्लुत बरकरार नहीं रख सकता। भारतीय टीवी चैनल्स पर एंकर्स की जानिब से चीखो पुकार और जज्बाती तकारीर इस बात का सबूत हैं कि भारतीय हुकूमत के लिए ये इंतहाई चैलेंजिंग सूरत हाल बन चुकी है। वो इस बात पर खौफजदा हैं कि अगर ये तहरीक जोर पकड़ गई तो दीगर रियासतें भी अपनी शनाख्त और खुद मुख्तारी के लिए आवाज उठा सकती हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो जवाब है नहीं। जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया जाए। एज फार एज आर्टिकल 370 इज़ कंसर्न, वो पार्लियामेंट ने उसको मनसूख किया है और दफ़ा 370 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ख़त्म किया है। मुझे नहीं लगता है वो वापस देंगे। हाँ, जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, आप देखिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जैसे बिहार है, आसाम है, वहाँ भी जो नौकरियों के बारे में, जो ज़मीनों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उस तरह की जो स्टेटस है वो मुमकिन है। यहाँ तो ये साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की बहाली का प्रस्ताव पास हो जाने भर से 370 की बहाली नहीं हो जाएगी। और तो और इस पूरे प्रस्ताव में कहीं भी 370 का जिक्र भी नहीं है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये प्रस्ताव लाया ही क्यों गया और इसे 370 की बहाली का प्रस्ताव क्यों पोर्ट्रे किया है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने वोटरों को लुभाने के लिए प्रस्ताव लेकर आई? क्या अपने वोटर्स को इस प्रस्ताव के जरिए उमर अब्दुल्ला ने लॉलीपॉप पकड़ाया है? एक हिंदू नेता के जरिए प्रस्ताव लाकर उमर अब्दुल्ला क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या उमर अब्दुल्ला इस प्रस्ताव के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक राजनीतिक मजबूरी भी थी, क्योंकि पूरा चुनाव जो बहुमत उसने हासिल किया वो इसी मुद्दे पे हासिल किया था कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और उसे वापस लाएंगे। इस पर उन्होंने लोगों से वोट लिए थे। एक दौर था जब कश्मीर में पत्थरबाजी आम बात थी, कट्टरपंथियों का कब्जा था, लेकिन साल 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 के चंगुल से आजादी मिली। कश्मीर में विकास कार्यों के लिए रास्ते खुले, कश्मीर के युवा मेन स्ट्रीम में शामिल हुए, लेकिन शायद कुछ सियासतदानों को ये रास नहीं आ रहा। बोलो, वो बोले नहीं, सिर्फ नाराबाजी कर रहे थे। नाराबाजी करना भी कोई बोलना होता है। मैंने उनको कहा इनके लीडर को बोलो, उनके दूसरे मेंबर को बोलो, वो बोले नहीं, तो अब क्या करते क्या? तो अभी जो हुआ है सर, अच्छा नहीं है। यहाँ की विधानसभा बहुत देर के बाद विधानसभा लगी है, इनको निकाला गया है मार्शल्स के द्वारा। और क्या करेंगे? ये तो वेल आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। नेशनल एम्बलम लगा हुआ है सेक्रेटरी साहब की कुर्सी पर, उस पर जूते पहन के उस पर चढ़ गए नेशनल एम्बलम पर, और ये दावा दे रहे हैं नेशनल यूनिटी की। आपको क्यों लगता है ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं